यहाँ 2012 से पाप का घड़ा भर चुका है फटेगा और 27 में फटेगा। उसका समय सिंह का नाम आया कि 5 लाख का मदद किए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में किस बेस पर इनको हराया जाएगा सर? देखिए, दूर का ढोल सुहावन लगता है और अभी रसड़ा की धूमिल वही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि पे ईडी का छापा, उसका छापा, इतने करोड़ मिलना, उतने करोड़ मिलना, रोड में घपला, ये घपला। तो ये रसड़ा की छवि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश में। नमस्कार, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ और बलिया में मैं जहाँ हूँ इसको पूरे देश के लोग जानते हैं, कोई परिचय बताने की जरूरत नहीं है। नाथ बाबा के मठ पर हूँ और नाथ बाबा के मठ पर जो मठाधीश हैं महामंडेश्वर जी हैं, आप हमारे साथ हैं, जिनका नाम कौशलेंद्र गिरी महाराज जी है। और महाराज जी से मैं आज बात करूंगा। आज मैं जी की जो पार्टी है उनके उत्तर प्रदेश में एकलौते विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं। जो उमाशंकर सिंह को बताया जाता है कि रसड़ा में पूरे बलिया को देखा जाए तो रोड के मामला में और रसड़ा का विकास के मामला में उमाशंकर सिंह जी नंबर 1 पर हैं। और अब उनके यहाँ ईडी की छापा भी पड़ रहा है। मैं इस सवाल को महाराज जी से कर रहा हूं तो आप लोगों भी सोचिएगा कि आखिर में एक संत, एक साधु से पत्रकार एक ऐसा सवाल कर रहा है कि राजनीति में घिसड़ रहा है। लेकिन महाराज जी का भी चर्चा कहीं ना कहीं है कि रसड़ा से आने वाले 27 में महाराज जी भी ताल ठोक सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, आप सवाल अच्छा ही पूछे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ के रसड़ा विधानसभा में काम करते हैं और हमेशा हम लोग चाहेंगे, और इस बार पूरा मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि 2027 में यहाँ भाजपा के प्रत्याशी विजयी होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में रसड़ा की बात उठाएंगे। और जो छवि रसड़ा की धूमिल वही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि पे ईडी का छापा, उसका छापा, इतने करोड़ मिलना, उतने करोड़ मिलना, रोड में घपला, ये घपला। तो ये रसड़ा की छवि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश में खराब हो रही है। उस छवि को सुधारा जाएगा, बनाया जाएगा। सर जी, लोग कहते भी हैं कि उमाशंकर सिंह अच्छे वर्कर हैं, समाज सेवा करते हैं। आप ही के कहीं बगल में एक घटना घट गई थी ठाकुर परिवार में, जहां जाकर के 5 लाख रुपया भी दिए। आपने भी वहां गए थे, हमने जाकर के बाइट भी चलाया और ललकारा भी। तमाम आपके बगल में एक पंचायती राज मंत्री जी हैं जिनको लोग प्रेम से कहते हैं पियर का चाचा गाजीपुर में, और ओम प्रकाश राजभर जी, उनके ही जाति के लोग उन बेचारा नौजवान लड़का को पीट करके मार दिया गया था। आपने गए और आपने आश्वासन भी दिया। हम लोगों को आपसे कोई परिचय नहीं था, ना ही कभी आए थे, लेकिन उस परिवार के लोगों ने बताया कि आपका नाम उछल कर आया है और बताए लोग कि महाराज जी आए थे और महाराज जी मदद करने की पूरा भरोसा दिलाए हैं। मदद भी हुई। वहाँ उमाशंकर सिंह का नाम आया कि 5 लाख का मदद किए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में किस बेस पर इनको हराया जाएगा सर? देखिए, दूर का ढोल सुहावन लगता है और आप जब इतने गमन कर रहे हैं, 11 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, अपराध है। और ये कहीं ना कहीं जनता और सरकार का ही पैसा है। जो पेपर में मैं पढ़ा, अभी चीज़ें जांच के घेरे में सरकार का कितना आपने गमन किया है, उसमें से 10, 20, 50 लाख रुपए आप बांट देते हैं और गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। तो और कहलाने में आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात है। लमसम ये जो घटना अभी बताए हैं, उस घटना से 4 महीना पहले की घटना है। गोविंद शाह गौरा जी, मेला जो लगता है, जो गौरा है, इनके द्वारा रोड के किनारे, जस्ट किनारे से मिट्टी निकाल करके रोड पे डालना, और उस बारिश हुआ था, उस गड्ढे में जो मिट्टी निकाला गया था पानी भर गया। एक लड़का खेलते खेलते उसमें चला गया, डूब के मर गया। कोई पूछने वाला नहीं था। जब हम गए, आवाज़ उठाए, तब फिर मैनेज
लोग करके पैसा रुपए से किसी तरह की ये घटना। और मैं आपको याद दिला दूं, ये घटना है 11/12 की घटना है। ये नगरा के साइड में ये रसोड़ा और नगरा वाला रोड बन रहा था, और ये राघोपुर चट्टी से और आगे रोड के किनारे ये मिट्टी निकाले थे और पानी भरा था। और आपके गाजीपुर में जो सती जी का स्थान है, जी हाँ, उधर के लोग आए थे, दर्शन पूजन करके जा रहे थे। जी और ट्रैक्टर टाली पलट पलट गई गई, थी, बहुत लड़के उसमें, बहुत लोग मरे जी, थे। लेकिन उस समय बसपा की सरकार थी, कोई जांच फांच नहीं हुआ, मामला दब गया। जी। तो आप जब तह तक जाएंगे तो चीजें निकल के आएंगी कि क्या सर, सच्चाई क्या क्या सर, आपने बहुत बड़ा एक मुद्दा उठा दिया है हमारे चैनल के माध्यम से। जो आपने बताया है कि सती माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे लोग और ट्रैक्टर की टाली पलटती है और जो बॉर्डर खाना जाता है उसको, उसका एक मानक होता है कि इतने से ज्यादा मिट्टी नहीं उठा पाएंगे आप। आज भी लेकिन ये लोग जेसीबी लगा करके और पूरे खोद देते हैं लोग और उसमें बच्चे मर जाते हैं। ऐसा ही हुआ आज से यहाँ गौरा में भी मैनेज कर लिए जी। लोग। तो वो सर सर FIR सर कराने सर का। क्या क्या जो ट्रैक्टर टाली जो पलटी थी उस चीज को आप उठा रहे हैं, इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इस सरकार में उस लोगों को जो पीड़ित हैं, जो मर गए बेचारे, उनका क्या कुछ हो सकता है? अब देखिए, ये सब विषय नगरा थाने में उस समय हुआ ही होगा, उसी के रेंज में नगरा थाने में ही वो आता है क्षेत्र। जी जी तो और मैं बताया कि बसपा की सरकार थी, सब चीज़ें रफा दफा हो गई। वर्तमान में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जी जिसे उत्तर प्रदेश सरकार शासन काल में जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कार्य कराए जाते हैं, सरकार उसका बुकलेट निकालती है। अनेकों रसड़ा में काम जो बुकलेट में हुए हैं धरातल पे नहीं हुए हैं। तो क्या सर, कौशल नरेंद्र गिरी जी, जी जो आप पूरे विधानसभा के बारे में और बलिया के बारे में जो फोकस चैनल पर डाल रहे हैं, इसको देखकर लोग कहेंगे कि महाराज जी चुनाव में कूदेंगे, इस पर क्या साफ करिएगा आप? देखिए, एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और जनमानस जिसके साथ होगा वो नेतृत्व करेगा। और आने वाले समय में देखिए क्या होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी यहाँ होगा इस बार विजयी होगा। और यहाँ 2012 से पाप का घड़ा भर चुका है फटेगा, और 27 में फटेगा। उसका समय आ गया। मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से अगर आपको टिकट मिलता है, अगर यहाँ की जनता कह रही हो कि महाराज जी सही हैं, जनता का सेवा करेंगे, जमीन से महाराज जी चल रहे, जमीन से आप चल भी रहे हैं, देखा भी गया, मैं कथित कथा कुछ यहाँ आकर के वीडियो किया हूँ अपने स्वतंत्र पत्रकार कमलेश जी के द्वारा, तो लोग बताते भी हैं, चर्चा में भी आप रहते हैं। तो रसड़ा विधानसभा को 27 में आप फाइट करेंगे? ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप जिस पे पार्टी विश्वास दिखाती है और जिसको वो भेजती है, हम लोग कमल का फूल मान करके, व्यक्ति को हम लोग नहीं मानते हैं। जो कमल का फूल रहेगा उसको जिताना है, जिता करके भेजना है, तो परिवर्तन किया जाएगा। आपके बगल में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इनको कैसे आप देखते हैं? आप हमेशा देखे होंगे सोशल मीडिया पर, कभी अखिलेश जी को अनाप शनाप कहते हैं, कभी बाबा को घंटा बजवाने के लिए भेजते हैं, कभी मोदी जी को कुछ कहते हैं। इस नजरिया से आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए, नेता को वही होना चाहिए और ओम प्रकाश जी नेता हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन है और दूसरी बार विधायक हैं। और थोड़ा वो जो चीज़ें बोलते हैं तो उसको कुछ लोग मजाक के उसमें भी बोल देते हैं, कुछ लोगों को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, लेकिन नेता हैं वो और उनके समाज के लोग उनको नेता मानते भी हैं और मेहनत करते हैं। आप उनके परिश्रम को देखिए कि एक व्यक्ति जो बनारस से चल के रसड़ा आता है और परिश्रम करके इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा करता है और वो जिसके साथ जाते हैं परिवर्तन ला देते हैं। तो साधारण व्यक्ति नहीं है, मेहनती व्यक्ति हैं। उनके जीवन से हर व्यक्ति कुछ अगर करना चाहता है तो सीखना चाहिए। विपक्ष
विपक्ष में उन्हीं को कह रहा हूं जो सत्ता से बाहर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, इन लोगों ने दावे पर दावा मारते जा रहे हैं कि 2027 में इस बार भाजपा की गवर्नमेंट को खत्म कर देना है। आप जिस पीठ पर बैठे हुए हैं, ये पीठ मान लिया जाए तो पूर्वांचल के लगभग आधे से पार जिलों को डील करती है। यहाँ सभी लोग आते हैं, इस पीठ पर आकर के आशीर्वाद लेते हैं। और आप एक मंडेश्वर भी हैं और पीठ के हर चीज आप हैं यहाँ। और क्या कहेंगे आने वाले सत्ता में 27 के में परिवर्तन, योगी बाबा चले जाएंगे ऊपर, या फिर ऊपर का मतलब केंद्र में, जिसे बिहार के नीतीश जी को केंद्र में धरा दिया गया है और भाजपा वहाँ काबिज हो गई है, तो उसी तरह से अखिलेश यादव जी का परिवर्तन होगा कि फिर अखिलेश यादव जी 27 के बाद का सपना देखें? नहीं, हम अखिलेश यादव जी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को विकास और विरासत दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं। और तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता उनके नेतृत्व को स्वीकार करेगी और 17, 22 और ये 27 और मजबूती के साथ सत्ता में वापस हो गए। उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से शपथ लेंगे और इस उत्तर प्रदेश की जो खोई हुई पहचान थी उसको वापस दिला चुके हैं। जो अभी कई अधूरे काम हैं जी। मथुरा से लेकर के काशी तक जी। उसको पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश के रूप में पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं और इसका और विराट स्वरूप दिखाएंगे। महाराज जी, लास्ट सवाल रहेगा। अखिलेश आपके नज़र में कैसे हैं? योगी बाबा तो आपके साथ हैं, महाराज भी हैं, पूजनी भी हैं, तो अच्छे हैं। और अखिलेश या मायावती, ये लोग जो तमाम प्रकार के नेता हैं, इनको किस नज़रिया से देखते हैं? ये लोग, इसमें कौन अच्छा विचार? देखिए, सब अपने अपने विचार से सही लोग हैं जी। अपने अपने विचार से उत्तर प्रदेश को जितना हो सका इन लोगों ने बनाया, अपने जो क्षमता थी, जो ऊर्जा थी। और उत्तर प्रदेश के लोग इन लोगों को ही मानने वाले लोग हैं, तो अच्छे लोग हैं, ठीक हैं। और भारतीय राजनीति और जो संवैधानिक व्यवस्था में उन लोग का ही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को फिर एक बार अवसर हमें मिले और बेहतर बना सके, तो प्रयासरत हैं। अब उन लोगों को कब तक सफलता मिलेगी इसके बारे में जनता के हाथ में। जी, जनमानस के हाथ में है। हाँ सर जी, गाजीपुर के एक सांसद हैं अफजाल अंसारी साहब, आप जानते होंगे। हमेशा पिछले बार भी भविष्यवाणी किए थे कि इतने सीट पर हम लोग काबिज रहेंगे, और इस बार भी वो कह रहे हैं कि 27 में इस सरकार को खत्म कर देना है और अखिलेश यादव की सरकार बनाना है। इस पर कितना आप उनके बातों से कितना सहमत हैं? देखिए, वो लोग तो हमेशा बोलते हैं, और पिछली जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में वो लोग सफल हुए। और सफल कैसे हुए? झूठ बोल करके कि 1-1 लाख का वो फार्म भरवा दिए, फिर संविधान खतरे में करा दिए और सफलता उन लोगों को मिली। लेकिन देखिए, अब लोग शिक्षित हो गए हैं, क्या सही है क्या गलत है इसका लोग आकलन कर रहे हैं, और अब कोई किसी के झांसे में आने वाला नहीं है। तो अभी बहुत समय है और महाराज जी का कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में तो अभी तक कोई नहीं दिख रहा है। चलिए भैया, वीडियो बहुत ज़्यादा दूरी तक जा रही है और महाराज जी की तबीयत भी कुछ नर्वस है। तबीयत ठीक है, और महाराज जी पहले ही बता दिए हैं कि कुछ तबीयत नर्वस है, इसके वजह से हम भी इस वीडियो को लंबी नहीं कर पाएंगे। और फिर मैं कभी मौका पाऊंगा तो महाराज जी से तड़क धड़क के साथ वीडियो करना चाहूँगा। लेकिन इस नाथ बाबा मठ के बारे में कितना हूँ कुछ कह दिया जाए, कितना हूँ भी बताया जाए तो अभी कम है। मैं नाथ बाबा मठ पर कम से कम हजारों शादियों में भाग लिया हूँ और तमाम प्रकार के देखौटी को में भी भाग लिया हूँ। और आज इस मठ के मंडेश्वर और कौशलेंद्र गिरी महाराज जी से हमसे मुलाकात हुई है। मैं इस वीडियो को करके बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ, जो महाराज जी ने बगैर पूर्वाग्रसित हुए
सबके बारे में स्वच्छ मन से हम लोगों के चैनल पर इन्होंने बात रखा। मैं फिर कभी मिल करके आप लोगों के पटल पर रखने का प्रयास करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और आइए एक बार यहाँ मठ पर महाराज जी का दर्शन और आशीर्वाद लीजिए और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।